हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। चलिए आज हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एरोमेटिक यौगिकों में अभिक्रिया। देखते हैं कि आज एरोमेटिक यौगिकों में अभिक्रिया कितने प्रकार से होती है। तो हम एरोमेटिक यौगिक के बारे में और एरोमेटिक के डेरिवेट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा 12th में जा रहा है और जो 12th में है, क्लियर, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिकली इन पूरे कंसेप्ट को समझते हैं क्या है। सबसे पहले हम तो आज बात करेंगे एरोमेटिक क्या होता है। नॉर्मली डिफिनेशन देखो, एकदम अच्छे सुनो, हमको उम्मीद है कि सबको याद हो जाएगा ये कंसेप्ट। पहला क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहोगे कि वह बंध श्रृंखला यौगिक, वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, एक मिनट, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। ध्यान सुनो, हमने बोला वह बंध श्रृंखला यौगिक, ये बंध श्रृंखला चैन है, क्लियर। अब इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर पाया जाता हो तो उस यौगिक को हम बोलते हैं एरोमेटिक। हमने बोला क्या कि वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अगर पाए जाते हैं तो उस यौगिक को हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। और इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन हम दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। अगर आपका बेसिक ना केमिस्ट्री में अगर मजबूत है तो आप किसी भी तरीका से एक ही डिफिनेशन को बोल सकते हो, क्लियर। चलिए एक और तरीका बता देते हैं, कौन सा सर जी, वो तरीका जो आसान वाला है। देखो ये तरीका हमारा सेकेंड। दूसरा तरीका क्या है कि बोलोगे वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या सम हो, तो उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। क्या बोलेंगे, एरोमेटिक यौगिक। फिर सुनो, वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, सम हो, तो उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। अब यहाँ पर सवाल है कि सर पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बंध श्रृंखला यौगिक में या एरोमेटिक कंपाउंड में या कंपाउंड में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। तो हम बात कर रहे हैं बंध श्रृंखला, तो हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिए, इसी का दिखाएंगे। किसका दिखा रहे हैं, इसी का। अब ये बंध श्रृंखला यौगिक के लिए, अब इसको बंद कर दिए। आ रही बात समझ। अब हमको देखना है कि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कैसे। तो पहले हम बात करेंगे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। अरे बस अब यहाँ पर ये चेक करना है कि इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, क्लियर। ध्यान सुनिएगा। तो आपको मालूम होगा, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, क्लास 10th में सिखाया गया होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इस यौगिक को हम बोलते हैं एल्कीन, ये तो जानते हो बहुत अच्छे से आप। और दूसरी बात भी सीखा होगा आपने कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उस यौगिक को हम बोलते हैं एल्कीन, ये भी बहुत अच्छे से सीखे हो। अरे बस चलो, अब नेक्स्ट थर्ड भी सीखा होगा आप लोग ने कि जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड या 3 बॉन्ड होता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग एल्काइन। चलिए अब सवाल है एल्केन एल्काइन की, इसमें ये देखना है कि पाई बंद कार्बनिक यौगिक में किसमें कितना होता है, ये बहुत जरूरी है। चलो देख लो, बेसिकली आपको बता दे रहा हूँ नॉर्मली, उसके बाद हम उसके एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसे होता है। चलो देख लेते हैं। हमने बोला ना कि कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल होता है ना, इसमें नो पाई बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड, ठीक, और नो पाई इलेक्ट्रॉन, नो पाई इलेक्ट्रॉन। अरे बस ये याद रखिएगा। चलो इतनी बात समझ। अब देखो ये पहला कंसेप्ट हो गया, दूसरा पहला दूसरा कंसेप्ट दोनों समझ आएगा। किसके बीच में, सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड, या हम कह सकते हैं कि एल्केन के बीच में पाई बॉन्ड नहीं होता है, ना तो पाई इलेक्ट्रॉन होता है। आप बात करेंगे हम लोग किसको, एल्कीन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, एल्कीन के बारे में। तो देखो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, क्या होता है, डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड जो होता है ना ऊपर वाला, वो क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है, पाई बॉन्ड। बात समझ में आ रही है। और जो नीचे वाला बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। इतनी बात समझ, पहले इतना बेसिक समझ जाओ आप। बाकी जितना सिंगल बॉन्ड होंगे, जितना सिंगल बॉन्ड होंगे ना, वो सब ऑलरेडी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ये सब जितना सिंगल, जैसे एक सिंगल 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 सिंगल, अगर अकेला दिखा तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा। इतना बात याद रखिएगा। में लड़ाई है किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा। ऊपर वाला पाई, नीचे वाला सिग्मा। इसके अलावा कुछ और भी है कंपाउंड। चौथा देख लो, दिख रहा है ना। चौथा क्या है कि अगर कार्बन और अदर समूह के साथ जुड़ा, जैसे ऑक्सीजन जुड़ा हो, इनमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। इसके अलावा और देख लो, कार्बन जब नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो तब इसमें क्या होगा, 2 पाई होगा एक सिग्मा होगा।
अरे बस इस तरह बात। चलो इतनी मेन बात है इसकी। तो अब हमको यहाँ पर ये देखना है ना कि जो पाई बॉन्ड है, यानी हमने बोला कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है, एक पाई है और एक क्या है सिग्मा। तो जो पाई बॉन्ड है ऊपर, इस पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चेक करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, पूरी केमिस्ट्री के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम जान जाते हैं कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में जब सिग्मा बॉन्ड होता है ना, ये कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है ना, तो एक पाई बॉन्ड होता है, कितना होता है एक पाई बॉन्ड, और क्या होता है एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अब देखो एक पाई बॉन्ड में ना, एक पाई बॉन्ड में क्या होता है ना, दो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं दो पाई। ये पाई का सिंबल हम जो बना रहे हैं इसको पाई का सिंबल लेता है, क्या होता है पाई। दो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे बस दो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर। अब नीचे देखो जो एल्काइन है, कौन है एल्काइन। एल्काइन में तीन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड, तो इसमें तीन बॉन्ड है, दो इसमें पाई बॉन्ड होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे दो पाई बॉन्ड होंगे, अरे बात समझ। चलो फिर समझ लो कार्बन कार्बन के बीच में, कहोगे सर साफ थोड़ा सा लिख दिए स्पष्ट, तो हम उसको स्पष्ट कर दे रहे हैं बच्चों, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको इसको एकदम क्लियर समझ लेना है। जब ये क्लियर समझ हो जाएगा ना तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो पहले ये बात समझ में आ गई ना आपको, एल्काइन वाला एल्किन वाला ऊपर वाला बात। अब हम देखो थर्ड करके दिखा दें। हमने बोला ना कि कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसे क्या बोलते थे हम लोग, एल्काइन बोलते थे, ये तो बताया गया आपको। अब यहाँ पर ये देखना है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें पाई बॉन्ड कितने होंगे, सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे। ध्यान से पहले सुनो, नीचे जो होगा सिंगल, ये वाला सिग्मा बॉन्ड होगा, वन सिग्मा बॉन्ड, कितना वन सिग्मा, ये सिग्मा का चिन्ह होता है, ये जो चिन्ह है ना इस तरह का हम चिन्ह बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा वन सिग्मा बॉन्ड, क्लियर। आ रहा है। अब यहाँ पर जो ये दोनों है, ये दोनों अब क्या है पाई बॉन्ड, यानी टू पाई बॉन्ड, टू पाई बॉन्ड। एल्काइन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, दो पाई बॉन्ड होते हैं, कितने दो पाई, एक दो, ये दोनों पाई बॉन्ड, एक और दो, ये दोनों क्या है पाई बॉन्ड है। अरे बस चलो अब देखना है जब यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर लिखा गया ना एक पाई बॉन्ड में कितना होता है, एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं दो पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दो पाई बॉन्ड होते कितना हो जाएंगे टोटल, चार इलेक्ट्रॉन, कितने हो जाएंगे चार। तो अब ये तो समझ गए कि हम पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन था। आ रही बात समझ, आया कि नहीं समझ। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो सर जी के नहीं आया समझे, फिर बता देंगे, दोबारा बताएंगे, क्लियर। उससे हमको उम्मीद है कि ध्यान सुनो आ जाएगा समझ में, कुछ अगर आपको ज्ञान होगा ना जरूर समझ में आएगा। एक बार और सुन लेते हैं हम लोग। कार्बन कार्बन के बीच में जब सिग्मा बॉन्ड था ना, या कार्बन कार्बन के बीच में जब कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है, या कार्बन चारों तरफ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है पाई बॉन्ड नहीं होते हैं, और सब क्या होते हैं ऑल। यहाँ पर लिखेंगे ऑल, क्या लिख रहे हैं थर्ड पॉइंट करके लिख रहे हैं ऑल सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड का चिन्ह आपको मालूम है सिग्मा, एक मिनट, ऑल क्या हो गया मार्कर देवता, ऑल सिग्मा बॉन्ड, ठीक है बात समझ। चलो अब जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो आपको बताया गया ना कि जितना सिंगल अकेला दिख रहा है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो एक पाई बॉन्ड होता है और नीचे क्या होता है सिग्मा बॉन्ड। और जान जाओ कि एक पाई बॉन्ड में होता है ना, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे बस ये इतनी बात याद रखना। दूसरी बात देख लो, थर्ड बोला गया कि जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या हो ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इसमें ऊपर यानी ये और ये दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, कितने होते हैं पाई बॉन्ड, यानी दो पाई बॉन्ड होंगे, और नीचे क्या होगा एक सिग्मा बॉन्ड होगा, क्लियर। इतनी बात समझ आई। अब देखो जब दो पाई बॉन्ड है तो अब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो यहाँ पर जब पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चार पाई इलेक्ट्रॉन होगा, कितना होगा चार पाई इलेक्ट्रॉन। और बस में चार पाई इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में दो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, चार इलेक्ट्रॉन होगा, कितने बस लिखा गया ना टू पाई बॉन्ड इक्वल टू फोर पाई इलेक्ट्रॉन। अरे बस इतने समझ में। चलो अब हमको बात करनी थी कि एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं। हमने बोल दिया था कि वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य अल्टरनेट क्रम में या एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अगर उपस्थित हो तो उस यौगिक को हम बोलते हैं बंध श्रृंखला यौगिक, एरोमेटिक कहते हैं। उस यौगिक हम लोग क्या बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। लेकिन इसका एक और डिफिनेशन है, बोला गया ना कि वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या,
समान हो या पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या सम हो, तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, इसका नाम क्या है, बेंजीन है। अब सवाल है कि बेंजीन, लोग कहते हैं कि एरोमेटिक यौगिक, तो सवाल ये है कि कैसे होगा एरोमेटिक। तो अब देखो हमने बोला कि वह एरोमेटिक यौगिक ये वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या सम हो, यानी पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी पाई जाए कि उसमें 2 से वो कट सकते हो, उसे हम बोलते हैं सम संख्या। अब मैथ पढ़ते हो जानते हो नॉर्मली कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है। हमने बोला क्या कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, सम हो, उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक। तो अब यहाँ पर हम एक कंपाउंड लिए हैं बेंजीन। अब इसमें चेक करना है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई बॉन्ड। देखो यहाँ पर ये जो कोना है, इसको स्ट्रक्चर हम अगर देखा जाए बेसिकली ना, इसका स्ट्रक्चर जो होगा इस तरह होगा, देख लो समझ लो। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह होता है। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह बना सकते हैं। वो तो हम रेखीय यानी रेखीय संरचना बना है ना, तो अब ये हमारा जो एग्जैक्ट संरचना होगा ये होगा, ठीक। अब देखो हमको करना क्या है, यही चीज। तो डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड। अब देखो इसको अगर हम संरचना बनाए तो ये बनेगा, यही चीज यहाँ पर है। तो अब हमको करना है कि इसमें चेक करना है कि पाई बॉन्ड कितने और सिग्मा बॉन्ड। तो पहले हमको पाई बॉन्ड समझना और एरोमेटिक की डिफरेंस समझना। तो देखो यहाँ पर एक कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो एक क्या हो गया हमारा, पाई बॉन्ड। क्या हो गया, एक, मतलब यहाँ पर लिखेंगे एक पाई, सिंबल ये सिंबल पाई का, पाई बॉन्ड, ठीक। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड लिखोगे, एक पाई बॉन्ड, क्लियर। इसको हम बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये हमारा एरोमेटिक है स्पेशल। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना कितना है, एक पाई बॉन्ड आ रहे हो। चलो अब देखो यहाँ पर तीन, इस एरोमेटिक यानी ये बंध श्रृंखला होगी इसमें 3 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई। देखो 1 2 3। अब 3 पाई बॉन्ड है, तो एक पाई में आपको बोला गया कि एक पाई मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही ना। और यहाँ पर कितना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, बात समझ नहीं। अब इधर देखो, इधर कितना है, इधर भी कितना हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। आ रहे हो सर, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों होंगे क्या, 2 से कट जाएंगे, यस। 2 2 2 4 6, कितना होगा, 6। हमने बोला क्या था कि वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या सम हो, यानी अगर हम कोई बंध श्रृंखला यौगिक है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, किसको देखेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। अगर पूरे पाई इलेक्ट्रॉन को मिलाएं, अगर वो 2 से कट जा रहा है, तो उस यौगिक को हम कहेंगे एरोमेटिक यौगिक। क्या बोलेंगे, एरोमेटिक यौगिक। अब जैसे देखो हमने बोला ना कि ये कोई बंध श्रृंखला यौगिक है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कलेक्ट किए, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सब जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर जोड़ सकते हो ना कि कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6। यानी ये 2 से कटने पर, 2 से क्या करने पर, यानी तीनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से कट सकते हैं, उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक यौगिक, क्लियर। अरे बस ये है एरोमेटिक की कहानी। अब हमको ये देखना है कि एरोमेटिक जो होते हैं ना, ये इनके व्युत्पन्न क्या होते हैं और एरोमेटिक क्या होता है, और उसके बाद इन एरोमेटिक यौगिकों में रिएक्शन देखेंगे, कौन कौन सा रिएक्शन होगा पूरा एग्जैक्टली, ठीक है। चलो इसका जो बताएं, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो आ गई बात समझ। पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर एरोमेटिक यौगिक में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड समझ में आ गया, आ रही बात समझ। अब उसके बाद चलो हम एक चीज़ बता दे रहे हैं कि अगर आपके पास कोई यौगिक लिखा गया तो उसमें कैसे पहचान करें कितना सिग्मा बॉन्ड है कितना पाई बॉन्ड। तो हम एक दिखा दे रहे हैं यौगिक एग्जाम्पल, पहले ये क्लियर कर लो। आपको पाई बॉन्ड पहचान करने के लिए बता दिए हैं, बाकी जो सिग्मा बॉन्ड वो भी बता दिए। तो अब अगर अदर कोई कंपाउंड लिखा गया तो उसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उस कंपाउंड में पाई बॉन्ड कितना है और सिग्मा बॉन्ड कितना। तो चलो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लिख देते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से। मान लीजिए हमारे एक कोई बंध श्रृंखला यौगिक है, फिर अब इसमें डबल बॉन्ड इस तरह है और डबल बॉन्ड एक यहाँ पर है। तो आप तो पहले यहाँ पर पहचान कर सकते हो कि ये कौन सा कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा एरोमेटिक, क्लियर। कैसे, आपका दोनों डेफिनेशन यहाँ पर लागू होगा, कैसे देख लो। हमने पहला वाला बोला था कि कोई भी बंध श्रृंखला यौगिक हो
अगर उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है उस बंध श्रृंखला कंपाउंड में, उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही सबको? चलो, अब दूसरा भी डेफिनेशन हम बोले थे कि कोई बंध श्रृंखला यौगिक अगर उसमें पाई इलेक्ट्रॉन संख्या 2 से कट जाते हो या 2 के समान हो, या कह सकते हो कि 2 सम संख्या हो। हम बोल सकते हैं कि जब पाई इलेक्ट्रॉन किसी बंध श्रृंखला यौगिक में सम हो तो उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। देखो यहाँ पर 2 2 4 हो जा रहा है, यानी 2 से कट जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। आज बात में अकॉर्डिंग टू किसके? हकल्स ने बोला था कि इफ द एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इवन इज कॉल्ड द एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? जब किसी भी कंपाउंड में अगर पाई इलेक्ट्रॉन संख्या जो क्या हो, अगर वो इवन हो या इवन हो ना, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। चलो, तो अब इतनी बात है। अब हमको ये चेक करना है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना, ये 2 प्रकार से होते हैं। पहली बात देखो, एक होता है हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। एक होता है हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या होता है? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। यानी अगर एरोमेटिक या बंध श्रृंखला यौगिक में पूरे केवल कार्बन और हाइड्रोजन दिखे तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और दूसरा क्या, यदि बंध श्रृंखला यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा एक दूसरा कोई तत्व जुड़ा हो, उससे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। चलो हम पहले देख लेते हैं, बात करते हैं। देख लें, सारी बात समझ, ये समझ आ गई। चलो, अब हम बात कर रहे हैं, देखो दूसरी बात क्या है। यहाँ पर हमने लिया था बेंजीन, पहला बेंजीन लिया था। क्या लिया था? बेंजीन। और यहाँ पर इसको हम ले लिए, और इधर हम ले लिए, फिर यहाँ पर ले लिए इसको। अरे बस, चलो अब देखो, ये हमारा क्या? हाइड्रोकार्बन। इसको पहले एरोमेटिक बना दे रहे, बेंजीन का स्ट्रक्चर पूरा बना दे रहे। और इसको चलो अब एक चीज़ और बता दे रहे, बेंजीन को आप कितने तरीका से लिख सकते हो? कितने तरीका से बेंजीन को देखो, पहला तरीका तो है, दूसरा तरीका इस तरह भी लिख सकते हो आप। आरे बस में कहोगे सर जी अगर हम इस तरह लिख दिए हैं स्ट्रक्चर बना के, तो इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि कार्बन है, हाइड्रोजन या कोई अदर समूह? तो देखो, अगर कार्बन और हाइड्रोजन है ना, तो इस तरह ये बैंड रहेगा। जहाँ जहाँ मुड़ा, एक मुड़ा है, एक कार्बन 2 मुड़ा है, 2 कार्बन 3 मुड़ा है, 3 कार्बन 4 मुड़ा है, 4 कार्बन 5 मुड़ा है, 5 कार्बन 6 मुड़ा है, 6 कार्बन। यानी जहाँ जहाँ बैंड है ये रिंग में, जहाँ जहाँ एंगल बना है, जहाँ जहाँ बैंड है ना, वो कार्बन वहाँ पर प्रेजेंट है इस रिंग के अंदर। क्लियर? अब एक दूसरा तरीका इसका ये और है क्या? इस तरह भी लिख सकते हो इस बेंजीन रिंग को आसानी से। देखो इस तरह भी लिख सकते हो और यहाँ पर रिंग बना सकते हो। ये हो गया। क्लियर? आप देखो, कहोगे सर जी हम जो बता रहे हैं तामझाम, इसका मतलब क्या होता है लाइफ में? तो देखो आप जान सकते हो ना कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाने में। यानी कह सकते हो ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो क्रीम पाउडर वगैरह वगैरह होते हैं, इनके बनाने में इसका यूज बेसिकली किया जाता है। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं ना, ये तो हमारा देखो क्या होगा, ये हमने बोला इस बंध श्रृंखला यौगिक में केवल कार्बन और हाइड्रोजन दिखे, तो इस यौगिक को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्लियर? आप देखो दूसरा क्या है कि अगर इसी बंध श्रृंखला यौगिक में, अब छोटा सा रिंग बना दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम होगा, और स्पेस कम होने के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम स्पेस जो हमारा प्रोडक्ट है वो छोटा बना दें। क्लियर? आप देखो यहाँ पर जो हमने एक हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन को हटा दिए, एक समूह के द्वारा जो हमारा है क्या? क्लोरीन जोड़ दे रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? क्लोरीन, या कोई दूसरा भी जोड़ सकते। चलो इसको पहले स्टेबल कर लो, ये हमारा स्टेबल सबकी वैलेंसी बराबर है। या इस तरह भी लिख सकते हो दूसरा कंपाउंड, कार्बन कार्बन देखो आपको दिख रहा है ना, इस पूरे रिंग में केवल कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन इस पूरे रिंग में ना 3 तरीका से तत्व दिख रहे हैं। एक दिख रहा है कार्बन और हाइड्रोजन, दूसरा क्या दिख रहा है? क्लोरीन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्लोरीन। लेकिन इस पूरे रिंग में ना, इस पूरे रिंग में कार्बन, हाइड्रोजन और OH भी दिख रहा है, यानी O दिख रहा है। तो इसमें 3 लोग देखो, अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा तत्व दिखा तो वो हमारा होगा, क्या होगा? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। चलिए, ये हमारे सब क्या है? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। यहाँ पर लिख सकते हो
कार्बन के व्युत्पन्न, अरे बस ये हाइड्रोकार्बन क्या है, व्युत्पन्न। क्लियर। तो अब हमको देखना ना, ये जो हाइड्रोकार्बन है, मेन लड़ाई इनकी है कि हाइड्रोकार्बन जो व्युत्पन्न होता है, ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए मैं स्पेशल बोल रहा हूँ, जो बच्चा 12th में ना उनके लिए विशेष ध्यान देना होगा कि जो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन जुड़ा है बेंजीन से, देखो इसको तो हम बोलते हैं ये बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पर ये भी बेंजीन रिंग है, अगर इसके साथ क्लोरीन जोड़ दिया तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्लोरोबेंजीन। दिख रहा है यहाँ पर ये क्या है, बेंजीन रिंग है, ये क्या है, पूरी टोटल बेंजीन रिंग है, और इसके साथ क्या जोड़ दिए, OS, तो इससे हम बोलेंगे फिनॉल। क्या बोलेंगे, फिनॉल। तो यहाँ पर नाम इसका पर लिख दे रहा हूँ बच्चों, देखो ध्यान से, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन और इसका नाम क्या है, फिनॉल। क्या नाम है, फिनॉल। अब देखना हमको ना, अब हमको देखना ना कि ये जो क्लोरोबेंजीन और फिनॉल, इनके अंतर्गत मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न है, मेन लड़ाई इसमें, जो बच्चा 12th में उसमें उसके लिए बहुत विशेष है। इसमें देखो केवल एक ही रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें अदर समूह जुड़ा ही नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नहीं जुड़ा है। अच्छा, एक सवाल है कि सर ये पूरे एरोमेटिक रिंग में या कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न बना सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन कार्बनिक यौगिक में ऐसे तत्व हैं जो हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न बना सकते हैं, कौन कौन, देख लो। पहला है आपका क्या है, हाइड्रोजन परिवार के तत्व, इसके अंतर्गत कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके बाद सल्फर है, उसके बाद ऑक्सीजन है, इसके बाद नाइट्रोजन है। ये जितने भी तत्व हैं ना, ये हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न बनाने की कैपेसिटी रखते हैं कार्बनिक यौगिक में। ये जितने भी एलिमेंट है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेट्स को फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखते हैं। चलो अब पहले इसका शॉर्ट ले लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके रिएक्शन जो बताना है, मेन एग्जैक्ट कहानी। चलो अब हम लोग देख लेते हैं ना कि जो एरोमेटिक यौगिक है और उसके डेरिवेट्स, इनमें रिएक्शन कौन सा होता है, केमिकल प्रॉपर्टी ये कौन कौन तरीका से देते हैं, यानी पूरे एरोमेटिक कंपाउंड और डेरिवेट्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड गिवन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, हाउ मेनी पार्ट्स। यानी अगर बात किया जाए तो एरोमेटिक जो कंपाउंड, उनके डेरिवेट्स, इनके पार्ट कितने होते हैं केमिकल रिएक्शन के। तो देखो ध्यान से बात कर रहा हूँ ना, आप लोग दोनों प्रोडक्ट लिख रहे हैं, एक बात देख लो ध्यान से। हम ये बेंजीन रिंग ले लिए, क्या ले लिए, बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग में ना कोई अदर समूह जुड़ा नहीं है, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज, अरे बस जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी स्टूडेंट ना, वो होगा केवल एक ही प्रकार से, और वो रिएक्शन का नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे बस कहोगे सर जी हिंदी क्या होगी, हिंदी भी बता दे रहा हूँ। हिंदी क्या है, हिंदू बोल रहे हैं, हिंदी क्या होगी, हिंदी इसकी होगी ना इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किसी कोई दिक्कत आ रही बस में, चलो क्लियर। अब देखो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन, लेकिन अगर यहीं पर, अच्छा कहोगे सर जी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन क्या होता है, इसको बता दीजिए। माने हम कैसे मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन होता है। देखो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर ना, इसका स्ट्रक्चर बनाए इस तरह, कार्बन है और हाइड्रोजन, फिर कार्बन और हाइड्रोजन, फिर कार्बन और हाइड्रोजन, फिर कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, उसके बाद फिर क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। अब इनमें से ना, इसको रिंग का स्ट्रक्चर सर देखो, इनमें से अगर हम हाइड्रोजन हटाएंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो हम आसानी से नहीं हटा सकते। इसके लिए हमको प्लस बनाकर, कोई भी रिएजेंट लिए होंगे, उस रिएजेंट का प्लस बनाकर तब जाकर हटाएंगे। जब प्लस बनाकर हटाएंगे, जैसे सपोज मान लिया हमने कि यहाँ पर ए नाम का कोई रिएजेंट ले लिया और ये प्लस चार्ज इस पर, तो ये प्लस चार्ज होगा, तो पहले इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेह। इसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिक्रम। अब इसके द्वारा हम हाइड्रोजन को किसी को भी हटाएंगे, उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन, और ये होती है प्रोसेस अभिक्रिया होती है। क्या होती है, अभिक्रिया। यानी हमने बोला कि इस बेंजीन रिंग से अगर किसी भी हाइड्रोजन को हटाएंगे किसी प्लस वाले अभिकर्मक के साथ, प्लस वाले बाबा के साथ, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये केवल एरोमेटिक यौगिक जो होता है बेंजीन एक ही देता है, वो भी इलेक्ट्रॉन स्नेह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
अब बात है जो इसके व्युत्पन्न है, जैसे यहाँ पर इसको हटा दें आप। अब यहाँ पर हम कोई एक अदर लिख लें, तो यहाँ पर जो हटेगा ना, यहाँ पर जो हटेगा, अब यहाँ पर दो तरीका से हटेगा। पहला, अब देखो पहले इसको हम करें कैसे डिफाइन, देखो बच्चों देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अब यहाँ पर क्या है, इनकी पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करेंगे। तो हम जानते हैं क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है और इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 होगा। यहाँ पर कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 4। तो इसके बातम कोष में 4 और इसके बातम कोष में 7 है। अरे बस इन दोनों के बीच इतना डिफरेंट है, तो जब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन खिंचा होगा ना, तो ये टूटेगा, तो इधर माइनस बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, नीचे वाले क्या बनेगा, प्लस। अब देखो यहाँ पर जब प्लस बना तो इसको जोड़ने के लिए कोई ना कोई जरूर माइनस वाला आएगा। क्या आएगा, माइनस। कार्बन पर अगर स्टेबल होने के लिए कोई ना कोई माइनस आएगा। जब माइनस आएगा तो इस यानी ये माइनस द्वारा होगा, तो इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर यहाँ पर प्लस जुड़ रहा है इस रिंग में, इसे इलेक्ट्रॉन से नहीं बोलते थे, लेकिन अगर यहीं पर माइनस यहाँ पर अटैक कर रहा है इस रिंग के ऊपर, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ना नाभिक स्नेही, क्या बोलते हैं, नाभिक, एक मिनट, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर। अब यह आप याद रखिएगा कि ना, ये प्रोसेस कब होगा, जब उस रिंग में कोई अदर एक समूह जुड़ा होगा, चाहे जो ग्रुप जुड़ा होगा, कुछ भी जुड़ा होगा इस रिंग के ऊपर, एक कुछ भी जुड़ा, हाइड्रोजन को छोड़कर, कार्बन तो जुड़ा ही, हाइड्रोजन छोड़कर इसके अलावा कुछ भी जुड़ा, तो वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। क्लियर। अगर कुछ भी नहीं जुड़ा, जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं जुड़ा, तो ये केवल इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। अब देखो ये हट गया, सपोज दैट, तो हट गया ना। अब अगर इनको हटा दें या इनको नहीं हटाना चाहते, हम किसी रिंग में से, मतलब इस रिंग में से केवल हाइड्रोजन हटाना चाहते हैं, तो अगर जान जाए एरोमेटिक रिंग से अगर हाइड्रोजन हटाना चाहते हो, तो वो केवल इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, ये वाला देगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर। चलो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये पहला पॉइंट, और इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर। अरे बस चलो, मतलब आपको क्लियर हो गया सर जी, एकदम क्लियर, अच्छा हुआ। क्या क्लियर हुआ कि अगर कोई एरोमेटिक रिंग है या एरोमेटिक व्युत्पन्न है, अगर एरोमेटिक रिंग है तो वो केवल एक ही अभिक्रिया केमिकल प्रॉपर्टी देगा, वो कौन सा देगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। लेकिन अगर कोई व्युत्पन्न है, एरोमेटिक यौगिक का कोई व्युत्पन्न है, तो ये दो प्रकार से अभिक्रिया देगा। कितने प्रकार से, दो। पहला क्या होगा, अगर हम रिंग से उस अदर समूह को, यानी इस एरोमेटिक रिंग में कोई दूसरा समूह जुड़ा, उस समूह को अगर हटाएंगे तो वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन देगा। बस में जैसे हमने बोला कि कोई रिंग है क्लोरोबेंजीन का और क्लोरीन को हम हटा रहे हैं इस रिंग से, तो उसे हम बोलेंगे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा हटेगा। लेकिन अगर वो रिंग में से हट गया, रिंग में हम क्लोरीन को नहीं हटाना चाहते, केवल हाइड्रोजन को हटाना चाहते हैं, इनमें से हाइड्रोजन को अगर हटाना चाहते हैं, तो वो देगा हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। क्लियर। तो ये होते हैं एरोमेटिक यौगिकों में रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंडों में रिएक्शन, वो भी डेरिवेट्स और उनके हाइड्रोकार्बन कर सकते हो, हाइड्रोकार्बन और डेरिवेट्स से। क्लियर। चलिए, हमारा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर हमको कंसेप्ट समझ में आया। अब इसके आगे चलिए, इतना जरूर लिखिए कि अब इसके आगे चलिए, तो हम अच्छे से और बताएंगे इनके मेन कंसेप्ट। अब जो मेन कंसेप्ट है उसको हम बताएंगे इसके पार्ट 2 में। तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक।